हमारा आपका सभी का परम सौभाग्य कि हमें सत्संग प्रवचन रूपी ये गंगा मिल रही है। तुलसी बाबा कहते हैं, आज धन्य में धन्यवती यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान के राम मोहि संत समागम दीन। कथाओं में, सत्संग में, प्रवचन में संतों का संग मिलता है, भगवान की कथा मिलती है। लेकिन और भी जैसे कुंभ में जगह जगह के संत पधारते हैं, ऐसे जब हमारे आयोजनों में जब बाहर से संत पधारते हैं तो लगता है कि कुंभ लग गया है। ये संतों का कुंभ है। संत सभा चहुदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। तो सत्संग रूपी गंगा बह रही है। कल हम सब ने महादेव का विवाह सुना था। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एक बार महादेव ने अपने नंदी को बुलाया। भैया ध्यान से सुनियो हैं। हाँ, महादेव ने अपने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि नंदी तुम जाओ और मेरे जो भक्त हैं, जो संसार के लोग हैं, उनमें जाके मेरा संदेश दो। नंदी ने कहा बताओ प्रभु। तो महादेव बोले कि सबसे जाके कह देना कि 3 बार स्नान करो और 1 बार भोजन करो। 3 बार स्नान और 1 बार भोजन। तो नंदी महाराज गए, हिमालय से नीचे उतरे और जो अगल बगल के गांव थे वहां पधारे। सब लोग इकट्ठे हो गए कि महादेव ने कोई संदेश भेजा है। तो नंदी ने कहा भैया महादेव ने कहा है कि 3 बार स्नान और 1 बार भोजन। नंदी महाराज की आधी अधूरी बात सुनी और लोगों ने जाके अपने अपने घरों में जाके कह दिया कि महादेव की आज्ञा है कि 2 बार स्नान करो और 2 बार खाओ। पहले कहा थी, पहले थी 3 बार स्नान 1 बार भोजन। बात घटते घटते कहाँ पहुंच गई कि 2 बार स्नान और 2 बार भोजन। और जब बात चलते चलते ग्वालियर तक आई तो ग्वालियर में फैल गई कि महादेव ने कही है 1 बार नहाओ और 3 बार खाओ। और बात आगे पहुंची तो लोग कहने लगे कि महादेव की आज्ञा है कि भैया नहाओ चाहे मत नहाओ पर खाओ जरूर। तो कभी कभी शब्दों का अपभ्रंश हो जाता है। हम कहते कुछ और हैं, श्रोता सुनते कुछ और हैं। और सही बात तो ये है कि सामने वाला वही सुनना पसंद करेगा जो उसके भीतर है। चाहे हम कुछ भी कहें लेकिन सामने वाला वही सुनेगा जो वो सुनना चाहता है। तो दशरथ जी महाराज के जीवन में रघुनंदन पधारे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। ये किसी की आज्ञा से नहीं आए हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार, ये अपने स्वयं की इच्छा से पधारे हैं। तो मैं आपको एक अयोध्या की सुंदर सखी का, एक रामलला की सुंदर झांकी का मैं आपको सुना दूं। और जब हम आपको सुनाए तो आप भी अपने मन में श्री रामलला की झांकी बनाना। एक बार क्या हुआ, रामलला को दशरथ जी महाराज अपनी गोदी में लेकर खिला रहे थे और महलों के दरवाजे पर आ गए। इतने में अयोध्या की एक गोपी सरयू नदी में जा रही, पानी भरे हुए। लेकिन पानी भरने जा रही तो उसकी नजर रामलला पे गई। और जैसे ही रामलला पे गई तो बाकी जो हाथ में जो मटकी थी वो टूट गई। मटकी टूट गई और वो सखी ऐसी भाव विभोर हो गई और रामलला का दर्शन करने लग गई। तो तुलसी बाबा ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कवितावली। उस कवितावली में बड़ी सुंदर श्री रामलला की झांकी का वर्णन किया है। तो तुलसी बाबा कहते हैं, अवधेश के द्वारे सकारे गई,
सुत गोद के भूपति लेने कसे अवधेश के द्वारे सकार गई सुत गोद के भूपति लेने कसे अब लोके हो सोच विमोचने को अब लोके हो सोच विमोचने को ठगी सी रही जे ना ठगे देग से। उस सखी ने जब रामलला को देखा और लौटकर जब अयोध्या अपने घर गई तो उसकी सखियों ने पूछा, अरे बहन ऐसा तू कहाँ देखे आई कि इतनी पागल हो रही है? तू ऐसी कौन सी वस्तु देख के आई कि तू पसीने में लथपथ हो रही है, तेरी आंखों से अश्रु बह रहे हैं? तो वो सखी कहती, अरे बहन कहा बताऊं, मैं सकारे सकारे सरयू नदी में पानी भरवे गई, लेकिन मैं पानी नहीं भरने गई थी। हकीकत तो ये है कि मैं रामलला के दर्शन करने गई थी। और जब मैंने रामलला को देखा तो सकारे सकारे दशरथ जी महाराज रामलला को अपनी गोद में लेकर खिला रहे थे। और भी सखियां इकट्ठी हो गई और पूछती, अरे बहन और बता, तेने रामलला का क्या क्या देखा? तब वो कहती, अरे बहन अवलोके हो सोच विमोचने को ठगी सी रही जे ना ठगे देग से। अरे बहन उस रामलला को देखकर जो ठगासा नहीं रह जाता, समझ लो उसका जीवन तो बेकार है। हम जब दुकान पर सामान लेने जाते हैं और दुकान वाला गलती से 5-10 रुपए ज्यादा दे देता है तो हम घर आके कहते हैं कि हमने उसको ठग लिया, कहते हैं ना कि हमने उसको ठग लिया। ये ठगना सही ठगना नहीं है। हकीकत में तो वो ठगना है कि आप वृंदावन जाओ और बांके बिहारी के दर्शन करके ठगे से रह जाओ और भाव दशा में चले जाओ कि कैसे गोविंद यहाँ पर आए होंगे, कैसे उन्होंने लीला करी होगी। संसार में ठगना और ठग जाना दोनों ही हानिकारक हैं, लेकिन परमात्मा की शरण में, भगवान की भक्ति में, अपने गुरु के सानिध्य में यदि हम ठगे से रह गए तो समझ लो हमारा कल्याण हो गया। वो सखी कहती है, अवलोके हो सोच विमोचने को ठगी सी रही जे ना ठगे देग से। और क्या कह रही है? बरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर खोलन पल्लव की चपला चमके घन बीच जगह जन मोती नमाल अमोलन की। अरे बहन जब रामलला अपने मुख को खोलते हैं तो लल्ला के छोटे छोटे जो दांत हैं सामने के वो ऐसे चमकते हैं मानो बादलों में बिजलियां चमक रही हो। और नेव छावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललाइन बोलन की अवधेश के बालक चारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। और सखिया इकट्ठी हो गई, पूछती है, अरे बहन ये बता क्या रामलला नाचना जानते हैं? तो वो गोपी कहती है, अरे बहन का बताऊं, कबहू सस मांगत हार करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबहू करताल बजाए के नाचत माँ तो सवे मन मोद भरे। अवधेश के बालक चारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। और कभी वो चंद्रमा मांगता है, कभी ताली बजाकर नाचने लगता है और कभी स्वयं के प्रतिबिंब को, छाया को देखकर डर जाता है। और बहुत सुंदर तुलसी बाबा ने बात कही,
नर बेखर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। जिन व्यक्तियों को राम लला से प्रेम नहीं है वे तो सूगर हैं, गधा हैं, घोड़ा हैं। वे तो हम नहीं कह रहे, तुलसी बाबा कह रहे हैं कि अरे गधा है, सूगर है, यहाँ तक कि वे तो कुत्ता है। नर बेखर सूकर स्वान समान, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिन्हें राम जी से प्रेम नहीं है उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, वे मनुष्य है ही नहीं। हम मनुष्य कहते हैं जो मनन करे, चिंतन करे, श्रवण मनन निधिध्यासन करे, लेकिन जो मनन नहीं कर रहा, जो प्रभु का चिंतन नहीं कर रहा, वो मनुष्य नहीं है। उनकी गिनती तो सूकर गधा घोड़ों में ही मानी जाती है। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो ही हम मनुष्य हैं, और हम भक्ति नहीं कर रहे तो हमारी गिनती पशुओं में है। और एक बात में पशु हमसे आगे हैं। पशु पक्षी अपनी संतान को जन्म दे के छोड़ देते हैं कि अब तुम खुद कमाओ और खुद खाओ, लेकिन हमारे तो पूरे बाल सफेद हो गए तो भी सोचते हैं कि घर की मालकी और चाबी हमारे हाथ में ही रहे। सोचते हैं कि नहीं? दशरथ जी महाराज की एक बड़ी सुंदर बात है कि श्रवण समीप, श्रवण समीप भय से तकेसा, मनहु जरठपन असौ उपदेसा। श्रवण समीप, दशरथ जी महाराज के थोड़े से बाल सफेद हुए तो वे समझ गए कि हमारी उम्र मालकी करवे की नहीं, राजपाट समारवे की नहीं, अब हमारी उम्र भजन करने की है। लेकिन हम तो ऊपर से नीचे तक पक गए, जैसे आम पक जाते हैं नहीं, हम तो पूरे पके पकाए हैं और मरगड्डा बांट चाह रहा हो कि कब आवेगा कब आवेगा, लेकिन फिर भी हम अपनी मालकी छोड़ना नहीं चाहते। नर वेखर सूकर स्वान समान, कहो जग में फलो कौन जिए। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बेहरे। फिर वो जो सखी थी अयोध्या की, वो कहती है अरे बहन जी तो बता कि लाला के जो सिर के जो बाल हैं, जो केश हैं, वे बड़े बड़े हो गए होंगे, फिर तो लाला के मुख पे उसकी अलकें बड़ी सुंदर लगती होंगी। तो वो सखी बताती है घुंघराली लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की निव छावर प्राण। जब रामलला तोतली वाणी बोलते हैं तो तुलसी बाबा कहते हैं प्रभु मेरे प्राण आपके ऊपर न्योछावर हैं। निव छावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललाइन, बोलन की अवधेश के द्वारे, सकारे गई सुत गोद के भूपति लेने कसे। ऐसे राम जी से, ऐसे रघुनंदन से जब हमारी प्रीति हो जाती है तो भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। हमारी आजकल की बूढ़ी बड़ी मैयाएं प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि का बताएं हमारे तो बेटा बहू हमें प्यार ही नहीं करते। अरे आशा क्यों कर रहे हो कि घर वाले तुम्हें प्यार करेंगे? तुम परमात्मा से प्यार करो, पूरा विश्व तुम्हें प्रेम करने लग जाएगा, क्योंकि वो विश्व आत्मन है, वो विश्व को चलाने वाला है। तो हम सबका जीवन धन्य तभी माना जाएगा जब हमारे जीवन में भक्ति आएगी। और भैया जब जब जीवन में अवसर मिले तो संतों का संग करें, गुरुओं का संग करें और अपनी भक्ति को पुष्ट करें। हम चाहते हैं कि हम एकदम छत पे चढ़ जाएं, तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पंख तो है नहीं कि डायरेक्ट छत पे चले जाएंगे।
तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति है ये सीढ़ी है। हम तुमसे खूब बात करें कि तुम अपने सात चक्र जागृत कर लो, वेद पुराण पढ़ लो, ये कर लो, योग साध लो। अरे पहले भक्ति कर लो, भक्ति करोगे ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तुलसी बाबा कहते हैं, सेवक सुमेरत सेवक सुमेरत नाम सप्रीति विनुश्रम प्रबल मोह दलु जीति साधक नाम साधक नाम जपहि लाए हो सिद्धि अनिमादिक पाए। जब लो लगाकर भगवान का नाम लेंगे तो संसार की तो बात छोड़ो, ये दुनिया की जो दृश्य दृश्य रिद्धि सिद्धियां हैं ये भी आपके चरणों में आ जाएंगी। ये सारी सिद्धियां आपके वश में हो जाएंगी। तो प्रथम सोपान है परमात्मा को पाने का प्रेम, श्रद्धा और भक्ति। तो अपनी भक्ति को पुष्ट करते रहे। और भैया एक बात और, हम वक्ता हैं, आप श्रोता हो। कहूं ऐसा नहीं होवे कि हम बकते रह जाएं और तुम सोते रह जाओ। हम वक्ता यानी बकने वाले और तुम श्रोता। वक्ता और श्रोता की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वक्ता जब बोले तो ऐसा बोले कि श्रोता की एक एक बात समझ में आ जाए। सत्संग प्रवचन श्री राम की कथा अपनी विद्वता के लिए नहीं है, अपना प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं है। यह आयोजन जन कल्याण के लिए है। हम यहाँ से कोई ऐसी बात बोले जो आपकी समझ में ना आए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब हमने बोल दिया पर आपकी समझ में थोड़ी आएगा, उसका अर्थ भी तो करना पड़ेगा। इसलिए कुशल वक्ता वो है जो अपनी वाणी में कठिन से कठिन शब्दों को भी सरल करके श्रोताओं तक पहुंचाए। महादेव ने रामचरितमानस का प्राकट्य किया, लेकिन तुलसी बाबा ने इसको भाषाबद्ध किया। और इसीलिए भाषाबद्ध किया कि हम जैसे अनपढ़ गमारों को श्री रामचरितमानस समझ में आ जाए, इसीलिए इसको भाषाबद्ध किया। भगवान राम थोड़े से बड़े होते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़ यह अचरज भारी। भगवान राम स्वयं ब्रह्म होकर भी गुरुकुल में गए विद्या अध्ययन करने के। बिना गुरु की विद्या हमें अभिमान देती है, बिना गुरु की विद्या हमें अभिमान दे देती है। और गुरु बिन भवन तरही न कोई जो बिरंच संकर सम होई। बिना गुरु के अध्ययन करके तुम ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारे लिए घातक बनेगा, वो तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। एक बार एक तपस्वी थे, बहुत तपस्या करी तो उनको थोड़ा अभिमान आ गया कि हम जैसा तपस्वी नहीं कोई, और घनघोर तपस्या करी और उनको थोड़ा सा गर्व हो गया, अभिमान आ गया कि मैं अपनी तपस्या के बल से पूरे ब्रह्मांड को भी खरीद सकता हूँ। अभिमान आ गया, बिना गुरु के विद्या अध्ययन किया। भगवान ने सोची कि है तो मेरा भक्त, ये न के न प्रकारेण, लाऊंगा तो अपनी शरण में ही। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि वो तपस्वी जिस जंगल में रहते थे वहां के सभी कुआ बावलियों में जो पानी था वो सूख गया, जो झरने थे उनका पानी सूख गया, जो तालाब थे नदियां थी वे सब सूख गई। तो बिना भोजन के रहना संभव है, लेकिन बिना जल के रहना असंभव है। तपस्वी को चिंता हुई कि पानी कहां से आएगा। अच्छा, इतनी तपस्या नहीं कि गंगा को प्रकट कर लें,
इतनी तपस्या नहीं। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, तपस्वी मरा, बड़ी प्यास लगी है, तृषा लगी है, क्या करूं? भगवान आए, एक ठंडे ठंडे जल से भरा हुआ मटका अपने सिर पे रखे और एक किसान बनके उस तपस्वी के आश्रम से गुजरे। तो उसकी नजर गई तो तपस्वी कहता है, ओ भैया, एक बूंद पानी पिला दे, बस प्राण निकलने ही वाले हैं, तू थोड़ा सा पानी पिला दे। भगवान बोले कि ये युग चल रहा है, यहाँ तो पानी भी मोल का मिलता है, बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता, तो तुझे पानी पीना है तो कुछ दे दे। तपस्वी कहता है, मैं अपने जीवन की आधी तपस्या तुझे देता हूं, लेकिन तू इस एक मटके जल को मुझे दे जा। भगवान ने कहा, एक मटका तो आज पूरा हो जाएगा, फिर कल क्या पियोगे? तुम कहो तो कल एक और मटका पानी भर के दे जाऊं। तपस्वी ने कहा, दे जा भैया। भगवान ने कहा, तो आधी तपस्या तो आज दे दी और आधी तपस्या कल ले लेंगे। भगवान आए दूसरे दिन मटका लेकर और उसको दिया तपस्वी को। तपस्वी कहता है कि धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। भगवान कहते हैं कि तेरी जो तपस्या थी, तुझे लगता था कि तू तपस्या से पूरे ब्रह्मांड को खरीद लेगा, लेकिन तेरी तपस्या तो 2 मटका पानी में गीली हो गई। 2 मटका पानी में ही तेरी पूरी तपस्या बिक गई। तो गुरु बिनु भवनिध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान स्वयं ब्रह्म होकर जो राम श्वास लेते हैं तो वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। अरे भगवान की बात छोड़ो, भगवान जिस गरुड़ पर बैठते हैं उस गरुड़ के पंखों में से भी वेदों की श्रुतियां, वेदों के पद निकलते हैं। ऐसा भगवान हम सबको संदेश देने के लिए, हम सबको बताने के लिए गुरु के आश्रम में गए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और विद्या कर भी ली तो वो हमारा पतन कर देगी। तुम कहो तो एक गुरु चेला की कथा सुना दूं? समय है? अब तो कोई है नहीं हमारी बात बोलेगा, हम तो 8 बजे तक बोलेंगे। और तुम जाओगे तो नहीं जाएंगे? बड़ी अच्छी मैया यहाँ की तो। मैया तुम बहुत लेट हो जाती हो, अगर तुम खाने पीने बनाने में लेट हो रही हो तो ऐसा करो अपने टिफिन यहीं बना के ले आओ करो, रोटी 5 मिनट का विश्राम कर देंगे, यहीं बैठ के झेलो और पानी पियो बस। आमले जैसी एकादशी है, ले जाओ बना के। हाँ, गुरु में यदि हमारी श्रद्धा है तो मेरा ऐसा अनुभव है कि यदि थोड़ी सी भी गुरु की कृपा है तो थोड़े से विद्या अध्ययन से ही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु की कृपा है तो अध्ययन अनंत गुना हो सकता है, और गुरु की कृपा नहीं है तो वेद पुराण शास्त्र कितने भी पढ़ लिए जाएं हमें समझ में नहीं आएंगे। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे और उनके 2 शिष्य थे। गुरुजी के पास एक शालिग्राम थे और गुरुजी थोड़े भारी शरीर के थे। भगवान के भक्त तो खाते पीते होते ही हैं, उनका शरीर भारी था। तो एक बार क्या हुआ कि तख्त पे शिष्यों ने लाकर शालिग्राम भगवान को रख दिया और गुरुजी ने आसन जमाया और बैठ गए, और भोग लगाना चाहा तो गुरुजी भूल गए कि हमने तुलसी दल तो लेके ही नहीं आए। तो उनके जो 2 शिष्य थे उनसे कहा कि लाला एक बगीचा में जाके एक तुलसी दल तोड़ के ले आओ। अब वो शिष्य रहे थोड़ो ज्यादा ही अच्छो, बहुत ही अच्छा शिष्य ने सोची कि अगर आज गुरुजी ये तुलसी दल ला के दे दो तो गुरुजी रोज वही पे मंगाएंगे। तो वो शिष्य सोचता है कि मैं कोई ना कोई बहाना बनाऊं। तो वो शिष्य कहता है, गुरुजी हमने तो तुलसी दल ही ना देखोगे कैसा होता है, हमने तो तुलसी दल देखा ही नहीं। अच्छा, दूसरा जो चेला खड़ा था बाने सोची कि अव्याल मियो नंबर आता है। तो वो दूसरा कहता है उस पहले वाले से, अरे पागल तूने तुलसी दल नहीं देखा? तुलसी दल ऐसा होता है जैसे केला के पत्ता होते बड़े बड़े। तो गुरुजी सोचने लग गए
कि इसने तो देखा ही नहीं तुलसी दल और इसको पता नहीं तुलसी दल कैसा होता है। अब गुरु तो गुरु होते हैं। गुरुजी ने कही बेटा कोई बात नहीं, तुमने तुलसी दल नहीं देखा तो बगीचा तो देखो है, हमारा तखत उठाओ और बगीचा में ले चलो। दोनों शिष्य सोचने लग गए कि भैया जाते बढ़िया तो तुलसी दल ले आते तो सही रहते। 80 किलो के गुरुजी और तखत को वजन उठा के बगीचा में ले जाने पड़ेंगे। गुरुजी को उठा कर ले गए। गुरुजी ने तुलसी दल उतारा, भगवान का भोग लगाया और चेलाओं से बोले कि चलो फिर ले चलो हमारे स्थान पे। फिर गुरुजी ने पूछा कि बेटा अब तो अच्छी तरह सीख गए कि तुलसी दल कैसा होता है। दोनों शिष्य बोले गुरुजी जा जन्म की तो बात ही छोड़ो, 7 जन्म तक नहीं भूलने, हमें हमेशा याद रहेगा कि तुलसी का दल कैसा होता है। और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनकी सेवा में श्रद्धा नहीं है तो हमारी विद्या हमारे पास होते हुए भी हमारी विद्या कल्याण नहीं करेगी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये 3 चीजें हैं, विद्या धन और शक्ति। यदि हमारे पास धन है तो हम उसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। हमारे पास शक्ति है तो हम किसी को सताएं ना, बल्कि अपनी शक्ति के द्वारा जो निर्बल हैं उनकी रक्षा करें। और हमारे पास विद्या है, विद्या बांटें, विद्या से विवाद ना करें कि तुमने सही बोला कि तुमने गलत बोला कि तुमने अर्थ नहीं खोला। विद्या विवाद के लिए नहीं होती, विद्या तो विनय प्रदान करती है। तो अपने अपने जीवन में विद्या का, धन का, शक्ति का सदुपयोग करें। और ये जो सत्संग रूपी गंगा बह रही है इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करें, अपनी शक्ति का, विद्या का सदुपयोग करें। तो बस अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुन ही मुदित मन पित और माता। बोलिए सिद्ध गुरु महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। 1 मिनट से कम 2 लाइन संकीर्तन की बोल रहे, बोलिए मेरे साथ सभी बोले। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 सभी को धन्यवाद। जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, दुख आए, सुख आए, सब ये तो आते जाते रहेंगे। भगवान का भजन करते रहें और भगवान की भक्ति करती रहें। सभी को जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े थोड़े से ही समय में अद्भुत बात को और बेटी ने आगे दर्शित किया।